लीक है, इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनआरसी का सीएए से कोई लेना देना नहीं है और सीएए लागू होगा असम में और देश के दूसरे हिस्से अमित शाह जी नहीं होगा। अमित शाह जी को पूरे देश याद दिलाना चाहेंगे कि अमित शाह जी ने मार्च 2020 में लोकसभा में जो बयान दिया था, क्रोनोलॉजी समझिए, पहले हम लोग सीएए लाएंगे और उसके बाद हम लोग एनआरसी लाएंगे और ये केवल असम में नहीं, ये देश भर में लागू होगा। 2020 मार्च महीना लोकसभा के रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। और चुनाव के पहले जब असम में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में और देश भर में जब इसका विरोध हो रहा है, तो अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि एनआरसी और सीए का कोई लिंक नहीं है। तो पहले वो पूरे देश को बोले, तो लोकसभा को उन्होंने क्यों ये बयान दिया? तो ये सारे जो बीजेपी आरएसएस के जो लीडर्स हैं, ये चुनाव को सामने रखकर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हकीकत जो है वो क्रोनोलॉजी है। या तो अमित शाह कहे कि हमने झूठ बोला लोकसभा में, हमने मिसलीड किया लोकसभा को, वो वापस ले उस बयान को। दूसरी तरफ गृह मंत्री पश्चिम बंगाल है जो कह रही है कि हम सीए लागू नहीं करेंगे, उनको लेकर कहा है कि आर्टिकल 11 संविधान का ये कहता है कि ये सिटीजनशिप का मसला पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है, केंद्र सरकार का विषय है, स्टेट का है ही नहीं। ये लोग एपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चुनाव के बाद लागू भी करेंगे। अमित शाह जी हमारे देश के संविधान की स्पिरिट को थोड़ा समझे। एक फेडरल बेसिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रदेशों को आप बिल्कुल किनारे करके आप उनको इनवाइटी के रूप में अपने पैनल में बनाएंगे। उनका कोई रोल नहीं होगा कि अपने प्रदेश की सिटीजन्स का देखरेख करना। तो ये कौन सी समझ है? तो संवैधानिक हमला है। आप स्टेट को बिल्कुल किनारे करके आप केवल इनवाइटी के रूप में बना रहे हैं। आप रेलवे को डाल रहे हैं, आप पोस्टल सर्विसेज को डाल रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधि का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा उस पैनल में। ये बिल्कुल संवैधानिक प्रावधानों का विरोध है, खिलाफ है। जो आप लोग गृह मंत्री का सीधा सीधा जवाब है कि अपोजिशन के पास कोई काम नहीं है, उनका इतिहास है कि जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का इतिहास है कि बीजेपी या पीएम मोदी ने जो कहा वो पत्थर की लकीर है, मोदी जी की हर गारंटी पूरी होती है। अमित शाह जी की जो संघ परिवार से ये सब बिलोंग करते हैं ना, इनकी डीएनए में ये है। विदाउट डिविजन ये लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। इनकी पूरी लाइफलाइन ध्रुवीकरण है, इनकी पूरी लाइफलाइन नफरत फैलाना है, इनकी पूरी लाइफलाइन कैसे हम हिंदुस्तान के लोगों के बीच में दरार पैदा करें। नहीं तो अमित शाह जी ये जवाब क्यों नहीं दिए कि 5 साल आप क्यों नहीं रूल्स को लेकर आए? आप एकदम चुनाव के पहले क्यों लेकर आए? क्योंकि आप ध्रुवीकरण करना चाहते, इसलिए। और ये देश के लोग अच्छे तरीके से समझ लिए। अब वो बौखला गए हैं अमित शाह जी और उनके परिवार, इसलिए सब बोल रहे हैं और अपनी बातों को वो वापस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में ले रहे हैं।